हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2022 मेंस आंसर की आपकी आ चुकी है। और एक क्वेश्चन जो आप सभी को अभी परेशान कर रहा है वो आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबके मन में एक ही डाउट है कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, क्या मैं सेफ हूं, मेरे इतने मार्क्स है मुझे क्या मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपन कि यदि आपके मार्क्स, एक कट ऑफ अपन आइडिया लगाते हैं बेस्ड आपका जो रैंक आईक्यू का डाटा है और अपने डाटा है प्रीवियस ईयर का डाटा है, उनके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि कितने कट ऑफ, यदि आपका इतने नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हो, यानी आप मान सकते हो कि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। तो चलिए इस बात का उत्तर, जो बात आप सभी को परेशान कर रही है, अपन देखते हैं। यानी अपन बात करेंगे अब एसएससी सीजीएल 2022 की कट ऑफ, यानी कितनी आपकी जा सकती है। अपन बात करेंगे यूआर के लिए, आपका ओबीसी के लिए, फिर आपका एससी और एसटी के लिए, साथ में आपका ईडब्ल्यूएस भी, कि आपकी कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ होने वाली है वो आपकी कितनी जा सकती है। चलिए देखो, यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिख रहा होगा। ये आपका डाटा है कंप्यूटर में फेल का। यह भी जो डाटा लिया गया आपका वो 1 लाख बच्चों का है। इसमें यदि आप देख पा रहे हो तो काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 300 प्लस मार्क्स हैं और वो कंप्यूटर में फेल हैं। इवन आपके 330 प्लस, काफी सारे ऐसे भी हैं जिनके 330 प्लस नंबर भी हैं और वो कंप्यूटर में आपके फेल हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं 290 से 300 के बीच में इतने हैं, 80 से 90 और 70 से 80। यदि मैं बात, देखो 80 तक का अपना डाटा है अभी पास। यदि मैं बात करूं यहाँ पे 1000 है तो इन 10 नंबर में और 270 से 260 आपके लगभग 1000 के आसपास और होने वाले हैं। 1000 या 1200 यदि अपन मान के चले तो टोटल यहाँ पे आपका 3600 3700 ऐसे बच्चे कंप्यूटर में फेल होंगे, जो अगर फेल ना होते तो उनको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाती, यानी कट ऑफ आपकी ज्यादा जाने वाली थी। क्योंकि ये बच्चे क्या है आपके फेल हैं, इसलिए कट ऑफ पे इनका असर आपको देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखो, ये कुछ पिछले सालों का आपका जो ट्रेंड्स चल रहा था कि आपकी कट ऑफ पिछले सालों में किसकी कितनी कट ऑफ गई है, और जो आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसमें आपका यूआर के कितने बच्चे हैं और अदर कैटेगरी के कितने बच्चे हैं। क्योंकि अब की बार आपने देखा होगा जो टोटल 3,80,000 है उसमें से लगभग 70,000 आपके यूआर के थे जिन्होंने एग्जाम दिया है, और लगभग 1 लाख के आसपास आपके ओबीसी के थे। देखो यहाँ पे यदि अपन बात करें सीजीएल 2018 की, जो टोटल वैकेंसी थी आपकी वो थी आपकी 11,103। इनमें से जो यूआर की आपकी जो पोस्ट थी वो 5,703 थी, और इन 5,703 में से जो यूआर के आपके बच्चे सिलेक्ट हुए थे वो 5,250 थे, और जो 453 आपके जो अदर कैटेगरीज के बच्चे थे वो आपके सिलेक्ट हुए थे, आपके ओबीसी थे, एससी थे, एसटी थे। उसके बाद क्या हुआ, 2019-2020 इस टाइम क्या आ गया, आपका यूआर के अलावा एक ईडब्ल्यूएस भी आ गया। अब ईडब्ल्यूएस के आने से क्या हुआ, देखो यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी 11,000 थी, उसमें से 453 थे आपके अदर कैटेगरीज के बच्चे जिन्होंने यूआर की कट ऑफ क्लियर करके और आपका फाइनल सिलेक्शन लिया था। यहाँ पे देखो आपका क्या हुआ, 19 में टोटल वैकेंसी घट गई, 7700 हो गई। इसमें से यूआर की 3,285 थी, और जो यूआर के बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ वो 2,770 थे, और इसमें जो आपके अदर कैटेगरीज की यदि मैं बात करूं वो 508 थे। देखो यहाँ पे आपका क्या है, लगभग आपके आधे से थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पे यदि मैं बात करूं 453 है या 508 है, यहाँ बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ था, ये आपका ईडब्ल्यूएस के आने की वजह से हुआ था। और यदि मैं बात करूं 19 और 20, यहाँ पे आपको सेम ट्रेंड देखने को मिला है। यहाँ पे लगभग यदि अपन बात करें तो लगभग आपका 17 से 18% दोनों ही केस में। देखो टोटल वैकेंसी की बात करूं, यहाँ पे 7700 थी, यहाँ 7,108 था, लगभग बराबर ही थी। और जो आपको बच्चे दिख रहे हैं यूआर के 2777, यहाँ पे 2372 प्लस 508, ये 552 ये। यदि मैं इतना ही डाटा लेके चलूं सीजीएल 2022 में, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट रहने वाला है, यानी जो यूआर की वैकेंसी आपकी जो रहने वाली है, वो जिसकी रैंक यूआर में 13,282 रहेगी उसको चांस है कि कोई ना कोई पोस्ट मिले। क्यों, क्योंकि जो 2700 अभी तक जो 1 लाख बच्चों का डाटा है उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, यहाँ 2700 हो सकता है, यहाँ पे आपको 3,000 या फिर 3,500 भी देखने को मिले। क्योंकि अब की बार क्या हुआ है, जो ओबीसी के जो काफी इंटेलिजेंट बच्चे थे वो आपका क्या है टीयर 1 में यूआर की कट ऑफ उन्होंने क्वालिफाई की है। तो इस सिचुएशन में आपका क्या होगा, जो ये ओबीसी और अदर कैटेगरी के बच्चे हैं, ये यदि यूआर में सिलेक्शन लेते हैं, यदि अपन बात करें
3000 या फिर ज्यादा, 3000 या फिर 3500 की बात करें, यदि ये यूआर की कैटेगरी में जाएंगे तो यूआर की कट ऑफ क्या है, बढ़ेगी। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन ले, यूआर की कैटेगरी में ना ले, उस सिचुएशन में क्या होगा, ओबीसी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, आधे इस साइड आए आधे उस साइड आए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका ओबीसी और यूआर की जो कट ऑफ है वो लगभग बराबर रहेगी। जैसे कि आपके प्री में थी, प्री में क्या थी, 114 थी, तो वो सेम रहने वाली है। इसके बाद यदि अपन बात करें, देखो यहाँ दो बच्चों का डाटा है, एक के 266 है, एक के 312 है। तो देखो 266 का डाटा का अपन यूज करेंगे, जो आपकी 2400 2800 है, यहां से इनका आइडिया लग जाएगा कि इनकी कट ऑफ कितने जाएगी। और जो 312 है, यहां से अपन आइडिया लगाएंगे कि जो आपके एक्साइज इंस्पेक्टर हैं 4600 ग्रेड पे या फिर आपकी जो 4200 ग्रेड पे हैं, उनकी कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। देखो स्टार्टिंग में अपन बात करते हैं यहाँ पे यदि आप देखोगे किसी के 266 आज के टाइम में नंबर है, तो उसका रैंक बन रहा है 33,540, 1,07,000 में से। यदि कैटेगरी रैंक की बात करूं मैं, ये दोनों ही यूआर के हैं, तो यूआर में यदि मैं बात करूं, रैंक है उसका 11,758, यानी आप देख सकते हो यूआर में रैंक है 11,758 और टोटल आपका रैंक है 33,000। यानी यहां से आपका यहाँ लगभग 22,000 जो बच्चे हैं वो आपके ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के हैं, जिन्होंने यूआर की आपके यूआर से ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं। तो इस सिचुएशन में आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे आपके कितने ज्यादा अदर कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने यूआर की कट ऑफ क्लियर की है। तो देखो यहाँ पे इनका रैंक यदि मैं बात करूं, जिनके अभी 266 आ रखे हैं, वो 11,758 है। और अपन ने पिछली वीडियो में बात किया था कि जिसका यूआर में आपका रैंक 13,258 तक रहेगा, उसको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। यानी यदि अपन बात करें 266 की, अभी जिनका स्कोर 266 है, डाटा आपका 1 लाख का आया है, थोड़ा और डाटा आपका आ जाएगा, तो हो सकता है जो जिनका 266 नंबर है उनका रैंक आपका 13,000 तक पहुंच जाए। तो यानी 266 यदि मैं लेके चलूं, 266 या 265, अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना है, तो आपका काफी इंपैक्ट पड़ेगा इसमें। तो यदि अपन मोटा मोटा हिसाब लगाएं, तो आपका 2400 ग्रेड पे के लिए आपकी जो वैकेंसी है, जैसे आपका पोस्टल असिस्टेंट वगैरह है, तो उनके लिए सबसे कम कट ऑफ आपकी पोस्टल असिस्टेंट की रहने वाली है। और वो कट ऑफ यदि मैं बता दूं तो 265 प्लस माइनस 5 कर लो, यानी 260 से 270। अभी जो आपका रो स्कोर है, यदि 260 से 270 है, यहां पे आपकी कट ऑफ वेरी करने वाली है, ना तो 260 से कम जाएगी, ना 270 से ज्यादा जाएगी आपकी। यदि मैं बात करूं आपकी एक्साइज इंस्पेक्टर 4600 या 4200 ग्रेड पे, यहां पे देखो इनके नंबर 312 है और इनकी जो यूआर में रैंक है वो 1149 है और टोटल रैंक है 2200। यदि मैं बात करूं तो यूआर की जो टोटल वैकेंसी है 4200 और 4600 की, वो लगभग 2800। इस 2800 में से यदि मैं बात करके चलूं कि 500 आपके जो टॉप हैं वो आपके अदर कैटेगरी के हैं, तो टोटल आपका जो 2300 रहने वाला है, यानी जिसके यूआर की रैंक 2300 होगी, उसको आपकी 4200 4600 यानी एक्साइज इंस्पेक्टर या मैं बात करूं या फिर आपका अदर मिनिस्ट्रीज वगैरह है, तो वो आपकी रैंक वो आपकी पोस्ट उनको मिल जाएगी। यानी जिनकी रैंक आपकी यूआर में 2300 रहने वाली है, यानी इनकी अभी 1150 के आसपास है। यदि इनकी रैंक 1200 और बढ़ती है, तब भी इनको 4600 की ग्रेड पे की कोई पोस्ट है वो मिल जाएगी। तो अब देखो 312 नंबर है, यदि मैं 1200 बच्चे और ऐड कर दूं तो मेरी कट ऑफ कम होने वाली है। यदि इनकी 1200 रैंक और बढ़ा दूं मैं, यानी और बच्चे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे नंबर क्या है, कट ऑफ कम होने वाली है आपके। नंबर कम, यहां से लगभग मैं आपके 8 से 10 नंबर घटा लेता हूं, तो जो 302 के आसपास रहने वाली है वो आपकी किसी भी 4200 या आपकी 4600 ग्रेड की वैकेंसी है, उसकी कट ऑफ रहने वाली है आपकी 302 के आसपास। इसमें आपको प्लस माइनस 3 से 4 का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो जो मिनिमम कट ऑफ होगी आपकी 4600 ग्रेड पे की, जनरली अपन ने देखा एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ, बाकी जो आपका एमईए वगैरह है, एक्साइज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है और बाकी अदर हैं, उनसे आपकी जनरली कम रहती है क्योंकि आपकी पोस्ट बहुत ज्यादा रहती है। तो यदि मैं मान के चलूं जो 4600 और 4200 ग्रेड पे जो यूआर को मिलेगी, उसके नंबर आपके 302 प्लस माइनस 3 रहने वाले हैं। ये 300 तक भी आ सकते हैं और 305 या 306 भी आपको देखने को मिल सकता है। देखो अब ये तो थी अपनी कट ऑफ। यदि मैं बात करूं, देखो कट ऑफ अपने क्या प्रेडिक्ट की है, जो 2400 ग्रेड पे की है, यानी पोस्टल असिस्टेंट, ये आपकी कट ऑफ है
वो है 265 प्लस माइनस 5। और जो आपका 4200 या 4600 है, इसकी कट ऑफ है वो है आपकी 302 प्लस माइनस 3 या 4। इतना वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। ये बात कह रहा हूं मैं यूआर की। और बात करूं मैं ओबीसी की। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है ओबीसी कट ऑफ का। प्री में आपने देखा होगा जनरल और ओबीसी की कट ऑफ है वो आपकी बिल्कुल लगभग सेम थी। तो यही ट्रेंड आपको यहां भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओबीसी के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई करे बैठे। तो उससे क्या होगा, देखो बहुत सारे बच्चे अभी अपन ने डिस्कस किया था, यदि वो अपनी कैटेगरी में जाएंगे तो ओबीसी की कट ऑफ आपकी यूआर की कट ऑफ के बराबर होने वाली है। यदि वो यूआर की कट ऑफ में जाएंगे तो यूआर की कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा होने वाली है। यदि वो आधे आधे बढ़ गए तो यूआर की कट ऑफ भी बढ़ेगी और ओबीसी कट ऑफ भी बढ़ेगी। और इन्हीं दोनों कट ऑफ का आपका पीछा करेगी एससी और एसटी की कट ऑफ। पहले आपको वेरिएशन देखने को मिलता था 30 से 40 नंबर का, अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। जो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा वो आपका 10 से 15 मार्क्स का होगा, बस इतना ही वेरिएशन मिलेगा। तो देखो अब यदि मैं बात करूं किसी के 255 260 से यदि यूआर कैटेगरी में इससे कम नंबर आ रहे हैं, तो आप क्या करो, अभी सब कुछ भूल जाओ। गम एक दो दिन का है, सीजीएल 2023 की तैयारी में लग जाओ, अभी से लग जाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने प्री और मेंस में जो गलतियां की हैं उसको 23 में मत होने देना। और 23 में वैकेंसीज की यदि मैं बात करूं तो लगभग आपकी 15 से 20 हजार वैकेंसी रहने वाली है। ये रफली आइडिया है। तो 2023 में 15 के से 20 के बीच में वैकेंसी आपकी होने वाली है। तो आज से स्टार्ट कर दो। डेली क्या करो, देखो आपकी तैयारी हो चुकी है क्योंकि आपने पहले भी प्री क्वालिफाई किया है। अभी मेंस में भी आपका स्कोर मतलब डिसेंट है, कुछ नंबर से आप रहे हो। वो क्यों? वो आपने कुछ गलतियां की हैं। तो उन गलतियों से सीखो, जो गलतियां आपने अभी मेंस में की है उन गलतियों को रिपीट मत करना। क्योंकि अभी देखो आपने देखा है कि कंप्यूटर ने कितना अहम रोल प्ले किया है। तो पहले दिन से कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दो। प्लस अब की बार जो पेपर आए हैं सारा गेम आपका प्रैक्टिस और स्पीड का था। 30-30 मिनट का टाइम दिया गया था। देखो कई ने आपके जो अटेम्प्ट हैं वो 20-20 भी किए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड नहीं थी। अब जो क्वेश्चन आपके ऐसे नहीं आए थे कि आप 30 करके आए हो कि आपके गलत होंगे, जो करके आए उसके सही हुए हैं। यदि किसी के अटेम्प्ट पूरे हुए हैं ना तो बहुत कम आपके मैथ और रीजनिंग में बच्चों के क्वेश्चन गलत हुए हैं। क्योंकि यदि किसी ने, मान लो मैथ की बात करूं, 29-28 यदि किसी ने किए हैं तो एक दो ही गलत हुआ आपका। ऐसे रीजनिंग में 2-3 ही गलत हुए हैं। रीजनिंग में, इंग्लिश में, और इंग्लिश ने भी अब की बार अहम रोल प्ले किया आपका। इंग्लिश में आपका क्या था, इंग्लिश जनरली अपन, यदि मैं इंडियंस की बात करूं तो इंग्लिश थोड़ी बहुत गलत अपन करते ही हैं सभी, क्योंकि बचपन से अपन हिंदी में पढ़ते हैं, काफी बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहता है 10th में। तो इंग्लिश में आपको अभी फोकस करना है, क्योंकि इंग्लिश में आपका एक क्वेश्चन यदि सही है तो 3 नंबर है, गलत है तो 3 नंबर वो गए, 1 नंबर। तो टोटल वेरिएशन एक क्वेश्चन की वजह से सही और गलत में 7 नंबर का आता है। तो ये अपने को बस लेके चलना है कि आपको नेगेटिव जो मार्किंग पहले अपन तुक्के वगैरह लगाते थे उससे अपने को बचना है। प्लस कंप्यूटर का अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना। यदि अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये आपका अहम रोल प्ले करेगा फाइनल सिलेक्शन में। प्लस आपकी टाइपिंग आपको पता लग गया, टाइपिंग साथ में ही होनी है। तो वेट मत करना कि मेरा प्री होगा तो मैं टाइपिंग सीखूंगा। यदि आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो आप अभी से स्टार्ट कर दो। तो बस यही है, बाकी मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। बस अभी क्या है, निश्चिंत हो जाओ। जिसके देखो जो होना है, आप पास्ट को तो चेंज कर नहीं सकते हो बट फ्यूचर को आप चेंज कर सकते हो पास्ट की गलतियों से सीख के। गड़बड़ क्या होगी, जब आप फ्यूचर को चेंज नहीं करोगे और जो गलतियां आपने अभी की हैं पास्ट में उन्हीं को आप रिपीट करोगे। क्योंकि वैकेंसी वगैरह मान के चले अपन, 1-2 साल के बाद आपको हो सकता है बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिले। तो ये 1-2 साल है, ये इनका फायदा उठाओ और जम के तैयारी करो बस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।